ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरियाडं णमो वचायाडं णमो लोए सव्वसाहोडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखेया। हम तो बस इतना जानते आप सरीखेया। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, नैनागिर के पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की, यह अष्टानिका पर्व चल रहा है और पूरे विश्व में यह पर्व लोग मनाते हैं। सभी जगह सिद्ध चक्र विधान चल रहे हैं और जब भी अष्टानिका पर्व आता है तो विधान होते रहते हैं। पहले उतनी अनुकूलता नहीं थी तो लोग नहीं जानते थे कि सिद्ध चक्र विधान कैसे करना, तो बस उदक चंदन तंदुल यह अर्घ पढ़ के एक कोपर में थाल भर के द्रव्य का और चढ़ा देते थे, हो गया सिद्ध चक्र विधान। नहीं थी इतनी लोगों की अनुकूलता, कोई प्रतिष्ठाचार विधानाचार आदि नहीं मिल पाते थे, उतने साधु भी नहीं थे। लेकिन वर्तमान में इतनी अनुकूलता बन गई कि अब जब चाहो तब तुरंत अनुष्ठान संपन्न हो जाते हैं। हाल ही में जब कुंडलपुर में पंचकल्याणक महोत्सव हुआ तो आपने देखा होगा कि पहले फरवरी में प्रस्तावित था, फिर किसी कारण से वर्तमान की स्थिति के कारण नहीं हो पाया और अप्रैल में करने का मन कमेटी का बना। लेकिन आचार्य भगवान ने जब कहा कि नहीं वो तो फरवरी में ही करना है क्योंकि आगे फिर अनुकूलता नहीं बन पाएगी, तो आचार्य भगवान ने जब ऐसा कहा तो शासन प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आचार्य भगवान ने कहा कि नहीं, अनुकूलता तो तभी है फरवरी में ही करने की, और निर्विघ्न वह अनुष्ठान संपन्न हुआ। यानी आचार्य श्री की जो वचन सिद्धि है वो हम सामने बैठे बैठे देख रहे थे। अभी वर्तमान में आचार्य श्री का जैसे ही विहार हुआ और आचार्य भगवान शारीरिक उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन ऐसी होती जा रही है कि बिल्कुल उनके अंदर शरीर में क्षमता नहीं है, लेकिन वे समता के धनी हैं। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने डीएम सार में एक बहुत अच्छी गाथा दी है, किम का हदिवड़ वासो काय क्लेशो विचितो वासो अज्जैन मोण पहुदी समदारई दस समड़स। यानी बड़े बड़े उपवास कर लेना, बड़े बड़े ध्यान स्वाध्याय कर लेना, मौन रहना, सब व्यर्थ है समता के बिना। इसी प्रकार से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, सम सत्तु बंधु बग्गो समसुय दुखो पसंद से डिंद समो समलोट कंचोणो पुण जीवित मरणे समो समड़ो। यानी चाहे कांच हो चाहे कनक हो, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सब में समता रखना। यानी समता को ही सामयिक कहा है। मुनिराज या जितने भी साधु हैं वो 3 बार सामयिक करते हैं, प्रतिमाधारी भी सामयिक करते हैं, इसलिए 3 बार तो विधान किया ही है सामयिक का। लेकिन 24 घंटे अगर अपन समता रख रहे हैं तो वो भी सामयिक के अंतर्गत ही आता है। ऐसा नहीं है कि 3 बार कर रहे हैं वही सामयिक है। तो आचार्य भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो पूरे दुनिया के लोग जाप तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ अनुष्ठान करें जाप का, चूंकि पूरे देश के लोग सुन रहे हैं हमारी बात को और दुनिया तक यह बात पहुंचे कि आचार्य भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो जाप कर ही रहे हैं और आप लोग भी जाप करें, विधान करें, अनुष्ठान करें और आहार के समय भी ऐसी भावना भाएं कि आचार्य भगवान की आहारचर्या अच्छे से हो। क्योंकि आचार्य भगवान जब हमारे लिए उन्होंने कितने उपकार किए हैं। पिछली बार पूर्ण आयु
जब नैमावर से विहार हो रहा था, उनके अंदर उतनी शक्ति नहीं थी, फिर भी इतना विहार करते हुए अदम्य साहस के साथ चले जा रहे थे पैरों में। एक बार जब आचर्षि को हरपीज हो गया था अमरकंटक में, तो आचर्षि बोलते हर पीस में दर्द होता था, हजारों बिच्छू काटते पैसा दर्द होता था, लेकिन उन्होंने उसमें भी विहार किया और कहा पैरों में कहां दम था, इरादों ने पहाड़ चढ़ाए। यानी आचार्य भगवान के अंदर देखो, नैनागिर में भी अभी गुफा देख के आए, सिद्ध गुफा है, सिद्ध गुफा कहलाती, उधर आचर्षि ध्यान करते थे। मैंने एक बार पत्रिका में एक संस्मरण पढ़ा था उनका कि आचार्य भगवान ध्यान में लीन थे और एक हिरन पीछा करते करते आ गया और उसके पीछे एक जो वहां पर बंदूकधारी थे, वो तो आपको मालूम ही है कौन थे, तो वो पीछे करते करते आचर्षि ध्यान में लीन थे, वह पहुंच गया और पहुंचते ही उसने देखा कि अब ये ध्यान में बैठे हैं, इनके सामने मैं कैसे इस प्राणी की हिंसा करूं। वह वहीं बैठ गया और जब आचर्षि ने आंखें खोली तो आचर्षि ने उसको उपदेश दिया और उसने फिर धीरे धीरे हिंसा छोड़कर अहिंसा के मार्ग पे बढ़ने का प्रयास किया और उसने उस दिन से जो उसका धंधा था वह छोड़ दिया। और भी अभी संस्मरण पड़े कुछ नैनागिर के कि यहाँ पर जब पंचकल्याण चल रहा था तो आचर्षि के पास लोग गए कि पानी की बहुत कमी है और पूर्ति कैसे होगी। लोगों ने सोचा ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी, लेकिन आचर्षि से जैसे ही आशीर्वाद लिया वहां जल का स्रोत निकला और जब तक पंचकल्याणक चला पूरे पंचकल्याणक में पानी की कमी नहीं हुई और सब लोगों ने भरपूर उस जल का जो स्रोत था उसका आनंद लिया, उसको उपयोग किया। तो ऐसे कई अतिशय हैं कि लोग कहते हैं, सुनने में आता है कि जब आचर्षि के प्रवचन होते थे तो नाग नागिन आते थे, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का समोसन आया था और पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह क्या है, सर है। तो ये लोग अतिशय बताते हैं कि आचार्य भगवान के तो कुछ ही हैं जो हम सुना रहे हैं, ऐसे तो इतने सारे हैं कि हम पूरे बता भी नहीं सकते आपको। तो आचार्य भगवान की साधना का प्रभाव है कि जिस संत ने इस दुनिया के लिए सब कुछ दिया और आज वह जो संत हैं वो अपनी आगम अनुसार चर्या को करते हुए बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जब दुखी हो जाते, चिंतित होते कि हम क्या कर सकते, तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं। देव गुरु और शास्त्र या गुरु और प्रभु के सामने बस लगता है कि सर्वस्व निछावर कर दिया जाए। देखो आचार्य भगवान ने पूर्ण आयु पहुंचकर उनकी ये भावना है कि सभी को पूर्ण आयु मिले। देखो पूरे देश के लोग इतनी चिंता नहीं करते किसी के लिए, लेकिन आचार्य के अंदर कैसी पीड़ा रहती है कि सबको स्वास्थ्य मिले, तो उसके लिए वो अलग से चल कर गए और चिंता है उन्हें। हम लोगों से भी यही चर्चा करते थे प्रतिदिन, जब भी कोई डॉक्टर आता वैद्य आता तो वो सबसे पहले यही बोलते कि ये जो आजकल परीक्षण होता है मशीनों के द्वारा, इस पर मेरा विश्वास नहीं है, मेरा तो है नाड़ी पर। तो आचार्य बोलते नाड़ी के द्वारा ही सही परीक्षण होता है और उससे ज्ञान हो जाता है कि जो MRI वगैरह होती है वो नाड़ी से, आजकल इतना ज्ञान हो गया नाड़ी का कि वो देख के बता देते कि आपको कितना क्या है सब। तो आचार्य बोले यही होना चाहिए, यही सही, हमारी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि हमारे जैनाचार्य हुए हैं उग्रादित्य, उनने कल्याण कारकम ग्रंथ लिखा है। यानी हमारे आचार्यों को कितनी चिंता थी कि तुम्हारा तन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, आत्मा भी स्वस्थ रहे, इसलिए आचार्य जी ने 7 स्तंभ बनाए थे। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ बन, ऐसे 7 स्तंभ बनाए थे आचार्य भगवान ने। मैंने एक संत को पूरे देश की चिंता है, पूरे विश्व की चिंता है कि हमारा देश कैसे स्वस्थ रहे, हमारे प्रत्येक जीव का कल्याण हो, कैसे हमारे मंदिर जो जीर्ण शीर्ण थे वो पाषाण के बने, जिससे हजारों साल तक हमारी जो यशोगाथा जीवंत रहे। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने वंश की चिंता है, हमारे प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, हमारे जो संतान है वो सुरक्षित रहे, आगे हमारा वंश चलता रहे, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि हमारे दिगंबर तीर्थ सुरक्षित रहे। लेकिन एक संत को चिंता हुई तो उन्होंने कंडलपुर जैसे, अमरकंटक जैसे, नैमावर आदि जैसे नए नए तीर्थों का निर्माण करवा के
प्रेरणा देकर, अपना मार्गदर्शन देकर के उन तीर्थों की रक्षा की और नए तीर्थ बनाए और पुराने तीर्थों का भी जीर्णोद्धार किया। क्यों किया? क्योंकि ऐसे तीर्थों की आवश्यकता है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी, आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसो आराम, कार, मकान, इन चीजों में तो व्यय करेगी, लेकिन आगे मंदिर नहीं बनवाएंगे लोग। क्योंकि एक प्रणम सागर जी महाराज की पंक्तियां हैं भजन की, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। तभी एक विद्याधर आया। भजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन सचिव में सुनाएंगे कि तभी एक विद्याधर, यानी विद्याधर आचार्य श्री पूर्व अवस्था में थे, वो ज्ञान सागर जी, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास आए। वो वृद्ध अवस्था थी, वैसी अवस्था अब आचार्य भगवान की हो गई कि हम लोग कुंडलपुर में लगभग 2.25 महीने देखा सामने आचार्य भगवान की शारीरिक स्थिति। आपने सुना होगा प्रवचन में, एक दिन आंसू आ गए थे, कई बार आंसू आ चुके उनके, क्योंकि वह पहले बड़े बड़े काम करते थे, बड़े बड़े व्यवहार करते थे, सब उनके शरीर में इतनी अदम्य शक्ति थी कि वह सब कुछ कर लेते, और आज जब शरीर उनका साथ नहीं देता तो बस वह अपनी आंखों में उनके स्वतः आंसू निकल आते हैं और वह अपनी भावना बताते हैं कि हम देखते थे आचार्य भगवान की अनुकूलता नहीं होने पर भी कभी कोई विशेष व्यक्ति आ जाता था तो भी उसको समय देते थे। यानी आचार्य भगवान को हमेशा बस 24 घंटे यही चिंता रहती है कि कैसे सब जीवों का कल्याण हो, कैसे सबको स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले। उसके लिए उन्होंने पूर्णायु भाग्योदय जैसे संस्थान का निर्माण किया। उसके साथ साथ शिक्षा के लिए भी आपको मालूम ही है प्रतिभा स्थली। तो प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे जो अपना कल्याण करने चाहते हैं, लोग कहते थे कि गृहस्थों का ध्यान नहीं रखते आचार्य श्री, लेकिन आचार्य भगवान जब पहले युवा थे तो युवाओं को दीक्षा देते थे, लेकिन जब उन्हें देखा, उन्हें स्वयं महसूस किया कि उनकी अवस्था ऐसी हो गई, तो अब उन्हें सोचा कि वृद्धों का भी कल्याण हो, तो उनको भी क्षुल्लक दीक्षा दी। और अभी भी कुंडलपुर में 10 प्रतिमा लेकर कई लोगों का कल्याण करने के लिए आचार्य भगवान लालायत हैं, तत्पर हैं कि जो महिलाएं हैं वह 10 प्रतिमा लेकर एक ऐसे कुछ उचित स्थान हैं उनको, उन पर रहकर वह अपनी साधना करें, तो साधिका आश्रम भी बने, ऐसी आचार्य भगवान की भावना है। तो एक संत को पूरे देश की चिंता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम लोग यही भावना भा सकते हैं, माला फिर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं कि आचार्य भगवान वर्ष भर स्वस्थ रहें और हम लोगों के लिए हमेशा उनका सानिध्य प्राप्त होता रहे। लोग एक एक ग्रास देने के लिए तरसते हैं कि हमें आहार देने को मिल जाए, लेकिन हम ये देखते हैं, एक बार आचार्य श्री के साथ विहार कर रहे थे और लोग नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। तो आचार्य श्री बोले, जब आंधी तूफान आता है सब भग जाते हैं। वही स्थिति है आज कि जब साधु संतों का विहार होता है तो कोई दिखता नहीं, या जब चर्या का समय होता है कई बार कोई नहीं दिखता। लेकिन हमें युवाओं की जरूरत है, वृद्धों की जरूरत है, लेकिन वृद्ध हमारा सहयोग, मार्गदर्शन, प्रेरणा देकर ही सहयोग कर सकते हैं। उनके शरीर में उतनी शक्ति नहीं होती है, लेकिन युवा जो है, युवा शक्ति ही बिहार आदि में, साधु की चर्या में सहायक हो सकती है। तो आज हम ऐसे युवाओं को तैयार करें जो पूरे देश में हमारी जैन संस्कृति की सुरक्षा कर सकें। तो अष्टांगिका पर्व तो ऐसे आए चले गए, सिद्ध चक्र विधान भी बहुत सारे हुए, आपने बहुत सारे सिद्ध चक्र विधान किए होंगे, लेकिन सिद्ध चक्र विधान अकेले कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें चिंता है अपनी इस जैन संस्कृति, इस धरोहर जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दी है, उसको कैसे हम सुरक्षित रख सकें। जैसे बैंक में पैसा रखते हैं ना अपन, एफडी करवा लेते हैं तो सुरक्षित हो जाता है, फिर बाद में मिल जाता है। ऐसे ही हमारे जीवंत तीर्थ हैं ये, इसलिए ये जो तीर्थ हैं ये तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हम तन मन धन से सहयोग करें। सिर्फ हम बस दर्शन करके चले जाते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो आसपास की समाज हैं, अकेले में इस तीर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश विदेश के लोग सुन रहे हैं हमारी बात को, इसलिए उन सब के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस तीर्थ की बात नहीं, मैं पूरे देश में जितने भी हमारे जैन दिगंबर जैन धर्म के तीर्थ हैं, उनके आसपास जितने लोग रहते हैं, सब प्रतिदिन ऐसे युवाओं को तैयार करें, वह पूजन करने जाएं, अभिषेक करने जाएं, जिससे उन मंदिर की सुरक्षा हो सके। क्योंकि जो प्रतिदिन करने वाला होता है वह तो एक औपचारिकता कर लेता है, बस प्रक्षाल कर लिया, अभिषेक कर लिया, हो गई। कई स्थान ऐसे हैं कि जहां पर लोगों को अभिषेक देखने को नहीं मिलता, पूजन करने की तो बात ये लगे, दर्शन भी नहीं मिलते प्रतिमाओं के, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी प्रतिमाएं हैं तो उनका दर्शन मिलता है। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम। एक सिंगापुर से एक व्यक्ति आते थे, अभी भी आए थे कुंडलपुर में, वो 60 किलोमीटर दूर जाते थे, जल लेकर आते थे झरने से और अभिषेक करने के लिए। सोचिए आप, विदेश में रहकर भी व्यक्ति 60 किलोमीटर दूर जा रहा है और जल लेकर आ रहा है अभिषेक करने के लिए, कितनी उसके अंदर भावना है। अभी जब यहाँ पर बंधाजी में विधान चल रहा था, समोसरण विधान, 170 समोसरण विधान, अजितनाथ भगवान के 170 समोसरण की कल्पना करके विधान चल रहा था, तो लंदन से लोग जुड़े रहते थे और शांति धारा उधर होती थी, परिवेषण का समय चल रहा था। देखो, हम देखते थे कि यहाँ के युवा जाकर लंदन में भी जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, वहां भी शांति धारा कर रहे हैं, और इधर कई लोग ऐसे हैं, प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। यानी यहाँ सब सुविधाएं होते हुए भी मंदिर नहीं जाते कई लोग, इतने आलसी है कि बगल में मंदिर है, अब भगवान ही आ जाए। हमने बोला था एक बार कि अब तो एक ऐसा रथ तैयार करना पड़ेगा लोगों के लिए कि उसमें प्रतिमा विराजमान करके पूरे नगर में घुमाया जाएगा, लोग से कहे अब आ जाओ अभिषेक कर लो रथी पे और अंदर चले जाओ घर के, क्योंकि अब समय नहीं है इतना आने का मंदिर, तो रथ रोज घूमेगा रथ, और क्या। हाँ, तो लोगों के अंदर बिल्कुल कैसा आलसपना आता जा रहा है कि लोग आलसी होते जा रहे हैं, रात में 2-2, 3-3 बजे तक जगते रहते हैं, सोते रहते हैं और सुबह उठते नहीं हैं, सुबह तक सोते रहते हैं, ना अभिषेक मिल पाता, ना कुछ धार्मिक क्रियाओं से जुड़ पाते हैं। तो कैसे हमारा कल्याण होगा? तो हम भगवान की भक्ति ही एक माध्यम है। आचार्य समंतपद स्वामी ने भी भगवान की भक्ति की, आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी भक्तांबर के माध्यम से भक्ति की, तो ताले टूट गए। तो हमारे जो अंदर जो मोक्ष पर ताला लगा हुआ है, मोक्ष के द्वार पर, भक्ति के माध्यम से ही हम खोल सकते हैं। एक धबला पुस्तक 1 में बहुत अच्छी एक कारिका मिली थी, श्लोक मिला था, विघ्ना प्रणश्यन्ति भयम न जातु न देव दुष्ट देवा परिलंघयन्ति अर्थान यथेष्ट सदा लबंते जिनोत्तमानम परिकीर्तनेन। यानी जो जिनेन्द्र भगवान के गुणों का कीर्तन करने से विघ्न नाश को प्राप्त हो जाते हैं, कभी भी भय नहीं होता और देवता आक्रमण नहीं कर सकते और निरंतर यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। यह जब मैंने पढ़ी, जब यह श्लोक जो है पढ़ा, इसका अर्थ पढ़ा, तो लगा कि देखो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे जैन धर्म में, जैन संस्कृति में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, बस एक बार आस्था श्रद्धा की आवश्यकता है। हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन एक बार भगवान की अच्छे से पूजन करें, अभिषेक करें और अनुष्ठान करें, फिर देखना आप अतिशय चमत्कार तो अपने आप होते हैं। लोग कहते हैं कि अतिशय किस कारण से होते हैं, चमत्कार किस कारण से होते हैं? तो भगवान की जब भक्ति से प्रसन्न वह देव आदि जब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं, उनको पूर्व में उनने देखा होगा, दर्शन किए होंगे उस प्रतिमा के, या वर्तमान में तब उनको लगता है कि जब यहाँ पर लोग कैसे आए, भगवान की भक्ति करें, तो बस वह कुछ ना कुछ इस प्रकार से अतिशय आदि कर देते हैं। तो भगवान की भक्ति से ही अतिशय हुए हैं। जब भी किसी के कष्ट दूर हुए हैं, जब भी किसी के रोग दूर हुए हैं, तो भगवान की उन्होंने भक्ति की। एक बार का संस्मरण याद आ रहा है मुझे, गणेश प्रसाद जी बरनी सभ्य शिखर जी की परिक्रमा करने के लिए जा रहे थे, वंदना करने के लिए जा रहे थे, और क्या हुआ कि उनका कंठ अवरुद्ध होने लगा, गला सूखने लगा प्यास के कारण, वह ग्रस्त अवस्था में थे। उन्होंने ये नहीं कहा भगवान पानी मिल जाए, हे पार्श्वनाथ भगवान
यानी मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया और प्यास के कारण मेरा मरण हो गया तो लोग संवेद शिखर जी आना छोड़ देंगे। लोग यही कहते ना, अरे वो गए थे वो ऐसा हो गया। लोग माइनस पॉइंट ज्यादा देखते, प्लस कम देखेंगे लोग। कोई घटना घट जाती, कोई मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा, कोई घटना घट जाती तो लोग यही बोलते देखो वो उनका ऐसा हो गया था। प्लस पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं, सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारा जीवन उच्च बनेगा। तो गणेश प्रसाद जी वर्णी ने बस इतना ही कहा, हे पार्षद भगवान अब आप जाने। आगे बढ़ते हैं और एक जल का स्रोत मिलता है। जल का स्रोत मिलता है तो वह जल ग्रहण कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोग मिलते हैं परेशान दुखी प्यास से व्याकुल, पूछते हैं कि महाराज जी तो नहीं उस समय थे, वो त्यागी थे, त्यागी जी जैसे। तो उन्होंने कहा कि अब तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। कहते ना कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग दिखते हैं, मतलब लोग खा के भोजन करके आते हैं और प्रसन्न दिखते हैं। तो बस वह प्रसन्न दिख रहे थे। लोगों ने पूछा तो बस उन्होंने बोला कि मैं अभी झरने से जल ग्रहण करके आया हूँ। अच्छा कहाँ है झरना? उन्होंने कहा पीछे है। लोग वापस गए, वो झरना गायब। अब आप बताइए कहाँ से जल की व्यवस्था हुई? किसने की? देवों ने। तो अपने आप कहते चरणों की धूल होते हैं देव। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची श्रद्धा है, आस्था है, शक्ति है तो देव भी आकर आपके चरण स्पर्श करेंगे और वो भी मदद करेंगे। तो आचार्य भगवान ने कभी इस भाव से कभी कोई कार्य नहीं किया, बस भक्ति वह करते रहे हमेशा। अभी हम देखते थे बड़े बाबा के, जैसे ही वह जब भी स्मरण करते थे बड़े बाबा का, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का, तुरंत आंखों में आंसू आते थे। आचार्य सिंह के अंदर एक ऐसी भावना थी कि यह जो जीवंत तीर्थ है, विश्व का एकमात्र तीर्थ है जो इतनी ऊंचाइयों को लेकर है। और यह जो बड़े बाबा हैं 1500 वर्ष 1500 वर्ष से ज्यादा प्राचीन है प्रतिमा, और आगे भी यह हमारी जैन संस्कृति सुरक्षित रहे उसके लिए उन्होंने, उनकी भावना थी कि ऐसा पंचकल्याणक हो, बड़े बाबा का बड़ा पंचकल्याणक हो। और वैसा ही हमने देखा कि पूरी दुनिया के लोग आए, विदेशों से भी लोग आए प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाने और पात्र बने, माता पिता आदि बने और भी पात्र बने, इधर के भी बने लोग। तो आचार्य भगवान की जो भावना थी कि बड़े बाबा उच्चासन पर तो विराजमान हो गए, लेकिन इतने वर्ष हो गए उनका मंदिर पूर्ण होकर कलशारोहण हो जाए तभी सार्थक था। उनकी तो भावना ये भी थी कि सहस्कूट में भी प्रतिमाएं विराजमान होकर ही पंचकल्याणक हो, लेकिन चूंकि जल्दी हुआ वो और सहस्कूट अभी नहीं बन पाया, लेकिन प्रतिमाएं तो प्रतिष्ठित हो गई। तो आचार्य भगवान का एक जो सपना था उन्होंने जो एक सजोया था, क्योंकि हम हमेशा बोला करते हैं प्रवचन के माध्यम से, पहले हमने कई बार बोला कि बड़े बाबा की सबसे ज्यादा कृपा किसके ऊपर है? तो दो व्यक्तियों के ऊपर, जो मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं कि एक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऊपर है और एक किशनगढ़ वाले हैं, प्रसिद्ध हैं, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। उन्होंने अभी सुनाया था कि सबसे पहले मैंने पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि स्थल बन रही थी, अभी वो आए थे तो हमने चर्चा की, हमने कहा हम आपका कई बार उदाहरण देते हैं तो कि सबसे पहले आपने कुंडलपुर में ही दान दिया था, तो बोले इसके पहले हमने सबसे पहले समाधि स्थल बनना उसके लिए दान दिया था। और आज उनका दान देखो आप, दान के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रसिद्धि हो गई कि सबसे पहले बड़े बाबा का अभिषेक भी उन्होंने किया, और जब गोमटेश बाहुबली का अभिषेक होता है प्रथम अभिषेक वही करते हैं 2 बार। अब तो बड़े बाबा का कुंडलपुर का 9 वर्ष बाद होना है अभिषेक, आचार्य श्री ने ऐसा ही बोला है, तो वह प्रथम अभिषेक हमेशा करते हैं। तो उनके ऊपर भी बड़े बाबा की विशेष कृपा है। और आचार्य श्री जब 1976 में पहली बार आए, उनका संघ नहीं था, छोटा सा संघ था, और आचार्य श्री जैसे ही बड़े बाबा के दर्शन किए उन्हीं के हो गए, भाई बड़े बाबा के ही हो गए। और आचार्य श्री की प्रसिद्धि यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती गई और संघ में भी वृद्धि हुई और ऐश्वर्य में भी वृद्धि हुई। आचार्य श्री की जो यशोगाथा है आज पूरी दुनिया जानती है कि आचार्य भगवान के ऊपर बड़े बाबा की कितनी कृपा है। इसलिए उनके मन में एक सपना था और उन्होंने जो सपना सजोया था वह हम देख रहे थे कि आचार्य भगवान उस दिन जब अभिषेक हो रहा था, महामस्तक अभिषेक, आचार्य श्री कदम दर कदम बढ़ते गए, पैरों में नहीं था दम, लेकिन बढ़ते गए और पहुंच गए बड़े बाबा के यहाँ, और दर्शन करके हृदय ऐसा प्रफुल्लित था, गदगद था। और हम वह दृश्य देख रहे थे कि देखो आचार्य भगवान अपना जो सपना होता है ना, जैसे अपना मकान बनाते अपना, तो पहले लोग भजन में गाते थे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे
प्रभु गुण गाएंगे। फिर हमने कहा ये लोग भजन भी गाते हो, कंजूसी से गाते, अच्छे से गाओ भजन। तो हमने फिर उसको सुधार कर दिया, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे प्रभु गुण गाएंगे। तो विशालता होना चाहिए, इसलिए यह तीर्थ आचार्य ऋषि की साधना स्थली तो रही है। पार्श्वनाथ भगवान का समोसरण यहाँ आया था, तो इस मंदिर का जो भी जीर्णोद्धार हो, समोसरण अभी समोसरण जैसा नहीं लग रहा है। और इधर के लोगों ने हम लोगों से निवेदन भी किया है कि महाराज जी कई वर्षों से इधर का काम नहीं हो पा रहा है, तो अब काम हो जाए। अब महाराज जी का आज तीसरा उपवास है, आज अष्टानिका में। पहले भी 6 उपवास, 4 उपवास, 3 उपवास महाराज जी कर चुके हैं लगातार, और आज तीसरा उपवास महाराज जी का है। महाराज जी की साधना का प्रभाव है कि जहाँ जहाँ जिन मंदिरों के जीर्णोद्धार आदि के कार्य या नवीन मंदिर जहाँ जहाँ निर्माण होना थे, कई वर्षों से नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वह कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। और यहाँ भी समोसरण आदि का जो शिलान्यास हुआ है, फिर से जो सौंदर्यीकरण होना है, और जो जो भी कार्य यहाँ पर होना है, हम तो चाहते हैं कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने उपसर्ग सहन करे और फिर मोक्ष को प्राप्त हुए, केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष प्राप्त किया, ऐसे ही यहाँ पर जो भी अभी विघ्न बाधाएं आ रही थी, अब हम चाहते हैं कि वह विघ्न बाधाएं दूर होकर निर्विघ्न यहाँ के कार्य संपन्न हो। तो यहाँ के लोग तन मन धन से जुड़े। सिर्फ दान देने से कुछ नहीं होता है, लोग दान तो बहुत देने वाले होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें तन और मन से भी सहयोग करना है। तो जो लोग भी यहाँ के लोग हैं, उस समोसरण को ऐसा समोसरण बनाएं कि पूरे विश्व में ऐसा समोसरण नहीं हो। बस सुंदरता बढ़ती है हमारे भावों से और द्रव्य से, तो आप द्रव्य से भी जुड़े, भाव से भी जुड़े। आज चूंकि अष्टांग का पर्व की महिमा बताते और भी भक्ति की महिमा बताते, चूंकि समय इतना ही पर्याप्त समय है और आगे अभिषेक भी होना है। अभी यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उतने लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जुड़ रहे हैं वो हमें नहीं मालूम। वैसे तो अष्टानिका सभी जगह चल रही, लेकिन जब भी यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो तो लोग जरूर आए, जुड़ें। आज भी यहाँ ऊपर मानस्तंभ का अभिषेक होना है, आगे भी मानस्तंभ का यहाँ पर अभिषेक होगा। तो प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर जो आसपास के हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जरूर आए। ये नहीं सोचें कि ये किसी का व्यक्तिगत क्षेत्र है। भगवान किसी के नहीं होते हैं, भगवान सबके होते हैं। इसलिए हमने जब भी जहाँ अभिषेक करवाए हैं, वहाँ पर स्वर्ण की झारी का निर्माण हुआ, कलश का निर्माण हुआ, यानी अभिषेक सबसे अच्छा महोत्सव होता है। और भरत चक्रवर्ती जब भी कोई साधु का पड़गान आदि नहीं मिलता तो उनकी आंखों में आंसू आते थे, और वह जब भी पूजन आदि करते थे तो द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे। ऐसे ही भक्ति हम दिखाएं कि हम वैसा तो अभिषेक नहीं कर पाते हैं, लेकिन इधर जिस रूप में भी जैसा हो रहा है उसमें हम, इधर तो महिलाएं तरसती हैं कि थोड़ा सा अभिषेक दिखा दो हमारे लिए, तो कई बार ऐसी अनुकूलता नहीं बन पाती। लेकिन इधर जब अभिषेक हो रहा है, 1 वर्ष बाद हो रहा है, मानस्तंभ के अभिषेक ऐसे ही वर्ष में 1 बार इसलिए किए जाते हैं, प्रतिदिन नहीं हो पाता है प्रक्षालन आदि। तो ये परंपरा इसलिए जीवित है कि गोमटेस में 12 साल बाद होता है, बड़े बाबा का 9 साल बाद होगा, ऐसे कई बार नियम अलग अलग बने रहते हैं। तो जब क्षेत्र पर, यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है और यहाँ से पंच ऋषिराज मुक्ति को यहाँ से पधारे हैं, मुक्ति उन्होंने प्राप्त की है, ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर जहाँ पर भगवान का समोसरण आया था, सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। इसके अंतर्गत आपने यह अनुष्ठान प्रारंभ किया है, सिद्ध चक्र विधान। आगे आपका निर्विघ्न रूप से अनुष्ठान संपन्न हो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और फिर से एक बार और पुनः आचार्य भगवान के लिए हम आज से ही जाप प्रारंभ करें, और आचार्य भगवान दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, और उनका मार्गदर्शन सानिध्य प्राप्त होता रहे, और जितने लोग हैं सबको आहार दान का सौभाग्य प्राप्त हो। आचार्य श्री को आहार दान का सौभाग्य सभी को प्राप्त हो, आचार्य श्री का चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो, आचार्य श्री के दर्शन सभी को होते रहे, और आचार्य भगवान हम सब के लिए प्रेरणा देते रहे, मार्गदर्शन सानिध्य प्रदान करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की पार्श्वनाथ